अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही मज़ेदार चने एक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी, बहुत आसान है। साथ साथ मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। चले आज शुरू करते हैं। ये देगची में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें एक तेज पत्ता डाल देना है। ये चने बड़े मज़े के बनते हैं और बिल्कुल इजी है बनाना। साथ ही आप इसमें ये एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन है। अच्छा, ये बगैर टमाटर के और दही में ये चने बनेंगे। ये देसी छोटे चने हैं, इनको पहले से उबाल लेना। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, आलू एक छोटे साइज़ का मैंने क्यूब्स की शक्ल में बॉयल कर लिया और साथ ही ये चने एक छोटी प्याली बॉयल करके इसको थोड़ा मोटा मोटा कोंडी में पीस लेना। आप देखते जाए, कहेंगे ये कौन सा लुक है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने इसे खुद भी ट्राई किया हुआ है। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। और अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आलू आलू बॉयल करके इसलिए बीच में मैंने डाले हैं, इससे शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और ये चने साथ मिक्स करके पीस लिए। अच्छा, इन्हें ब्लेंडर में इसलिए नहीं किया कि ये बिल्कुल ही फिर पेस्ट सी बन जानी थी। मैंने पेस्ट नहीं बनानी। सही। अच्छा, प्याज लाइट ब्राउन से हो गए। अब इसमें छोटी चम्मच एक लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे फ़ौरन हिला लें ताकि ये जले ना, बस ज़रा सी खुशबू आए। अब हम इसमें डालेंगे चने उबालते हुए मैंने उसमें नमक शामिल किया था, इस वजह से आधी चम्मच नमक डालूंगी ताकि ज़्यादा ना हो जाए। कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी आधी चम्मच, साथ में थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे जले ना। और इनको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। कलर के लिए हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे आधी चम्मच। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया। अब इधर एक हरी मिर्च काट के इसमें डाल दें। देखो कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब ये ऑयल इसमें छोड़ दिया, तो अब हम इसमें आलू और चने जो हमने पीस के रखे हैं वो इसमें शामिल करेंगे। चने अभी नहीं डालने, ये एक प्याली जितने हैं। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। इसकी भुनाई भी हो जाएगी और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ज़रा सा पानी इसमें शामिल कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से नीचे ना लगे, इस वजह से इसमें पानी ऑयल छोड़ दे तो समझे इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। ऑयल छोड़ दिया, 2 से 3 चम्मच यार, क्योंकि इसमें हमने टमाटर पेस्ट नहीं डालनी, टमाटर पेस्ट नहीं शामिल करना। ये अब ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। ये ऑयल छोड़ने पे आ जाए। आप मेरी ये रेसिपी बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। देखते देखते मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दही डाल के हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब ये मैंने बॉयल करके रख ली है
अब ये इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छा, इसका पानी आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसको भून के अब वो पानी भी इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए चने का पानी जो निकाल के रखा था, ये फेंकना नहीं है, ये इसी में शामिल कर देना। ठीक, पानी पकने लगे तो इसमें हमने उस टाइम पे गरम मसाला शामिल करना है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले इसमें गरम मसाला शामिल नहीं किया। अच्छा, ये पानी पकने लग गया और चने की भुनाई भी हो गई थी। देखें, इस टाइम पे हमने इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, ताकि इसकी खुशबू आए। ज़ीरा ये हमने हाथ पे मसल कर, भुना हुआ ज़ीरा ये हाथ पे मसल के ये इसमें शामिल किया। साथ ही ये काली मिर्ची कुटी हुई, ज़ीरा, सॉरी ये गरम मसाला ये हमने डिश में शामिल कर दिया। और ये हरी मिर्ची, ये इसे हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और ताकि ऑयल अच्छी तरह से आ जाए और गरम मसाले की खुशबू वगैरह। ये अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बड़े मज़े से ये चने बने। हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत आसान, बहुत इजी और झटपट से तैयार होने वाली। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार ये चने बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मिलते हैं।